हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का HFI क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग NCERT एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 3.3 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए एक बार। फॉर विच वैल्यूज ऑफ A एंड B विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैज़ ए इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हमको दो ठो यहाँ पर लीनियर पेयर दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि A और B के किस वैल्यू के लिए ये जो आपको इक्वेशन जो है वो हमको इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। जैसा मैंने आपको रूल बताया था बस उसी अनुसार से आप इसको भी सॉल्व कीजिए। सबसे पहले काम क्या था मेरा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। इसे सबसे पहले आप दिए हुए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। x प्लस 2y, ये 1 को उठा इधर ले आओ, प्लस में है इधर आएगा तो -1। सेकंड नंबर इक्वेशन को इसी प्रकार ये वाला चीज़ हमारा क्या इधर है, इसको उठा के हम इधर ले आते हैं। ऐसा काम करते हैं, इसको पूरे को उठा के ले आते हैं और माइनस साइन लगा देते हैं। a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। अब क्या करना है, हमको चेक करना है किसके लिए, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था हमारा, फॉर मेनी सॉल्यूशन। यदि आप लोगों ने इनके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो कम से कम एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देख लें आप। उसमें हम आपको पूरे जितने भी इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है, कंडीशंस जितने भी बताए हैं सब मैं उसमें एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे में दे दूँगा, आप वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। ओके, तो मेनी सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या था इसमें, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। A1 means coefficient of x in the first equation। पहला नंबर इक्वेशन में हमारा जो x का कोफिशिएंट है, क्या है यहाँ पर x का कोफिशिएंट, कुछ नहीं, मतलब 1 by A2 means x का कोफिशिएंट इन द सेकेंड इक्वेशन, a माइनस बी B1 y का कॉफिशिएंट हमारा फर्स्ट में, B2 y का कॉफिशिएंट हमारा सेकंड में, इक्वल टू C1 हमारा यहाँ पर -1, C2 ये माइनस कैंसिल, क्या बचेगा हमको 1 बाई a माइनस बी, 2 बाई a प्लस बी, 1 बाई a प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, दो करके इसको सॉल्व करते हैं, दो करके इसको हम सॉल्व करके a और b का वैल्यू को निकालते हैं। टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट, फर्स्ट टू पार्ट को या फर्स्ट टू इक्वालिटीज को हम लोग ले रहे हैं। क्या है हमारा 1 बाई a माइनस बी इक्वल टू 2 बाई a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2a माइनस 2b। सबको उठा इधर ले आओ, चाहे a वाले को एक तरफ b वाले को एक तरफ। तो हमने क्या किया, a वाले को एक तरफ कर दिया, b वाले को एक तरफ कर दे रहे हैं। a यहाँ हमारा क्या है प्लस में, इधर आएगा तो -2a, ये हमारा -2b, इसको उठा इधर ले जाते हैं -b। a माइनस 2a क्या देगा हमको, -a, -2b माइनस b क्या हो जाएगा ऐड प्लस -3b, माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 3b।
इसको आप 1 नंबर मान के छोड़ दीजिए। अब आइए लास्ट 2, टेकिंग लास्ट 2 पार्ट, या आप फर्स्ट और लास्ट, आप जिसको लेना चाहें उसको आप ले सकते हैं। आप या तो आप ये दोनों को लीजिए या फर्स्ट और लास्ट को ले लीजिए, दोनों में आपको जो सॉल्यूशन में हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या बनेगा हमको यहाँ पर 2/a+b इक्वल टू 1/a+b-2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2a+2b-4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या बनेगा हमको a+b। या तो सबको उठा के इधर ले आओ, या a वाले को एक तरफ b वाले को एक तरफ, जैसा इच्छा तुम्हारा। हम सबको उठा इधर ले आ रहे हैं, 2a+2b-4 -a -b = 0। अब देख रहे हैं कि आप हम 2a - a क्या हो जाएगा, दोनों माइनस होगा, क्या देगा हमको 2a - a 2b - b अगेन +b -4 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर a का वैल्यू हम यहाँ पर 3b निकाले हैं, तो a का वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं बाई 1। a का वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पर 3b, बस 3b यहाँ पर लिख दीजिए आप, 3b + b -4 = 0, 3b + b 4b -4 = 0। हमको क्या करना है, b का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस 4 को उठा के इधर ले जाएंगे, फिर इस 4 को उठा के इधर ले जाएंगे। ये क्या है हमारा माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, फिर ये 4 हमारा क्या है इनटू में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। एकदम सही बात है, 4/4 कैंसिल हो गया हमारा, क्या बच गया 1। b का वैल्यू हमको निकल गया। अब b का वैल्यू आप 1 में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन 1, क्या मिल जाएगा हमको, a का वैल्यू यहाँ से a = 3 × 1, दैट मीन्स द 3, therefore a = 3 and b = 1 is your answer. Okay, so pause the video and then note down. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p in 1 to 4 and p and q in the 5 नंबर क्वेश्चंस। 4 नंबर प्रश्न में हमारे 5 प्रश्न हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इसमें बोला गया रहा है आपको कि इसमें p का वैल्यू को आपको निकालने के लिए, कब, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। ये जो दोनों लाइन जो होगा वो हमारा कैसा होगा, वो पैरेलल होगा। दोनों लाइन हमारा पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है हमको, सिंस 3x - y - 5 = 0। दूसरा इक्वेशन हमारा 6x - 2y - p = 0। बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन्स हमारा पैरेलल होगा, कब, सिंस both the lines are parallel। इसका मतलब कहना है क्या होगा हमको, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। a1 क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट, a2 6, b1 -1, b2 -2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी -5/-p। सभी माइनस को कैंसिल कर दो, क्या बना हमको 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 5/p। 1/2 ये तो हमारा सेम निकल गया ये,
लेकिन ये दोनों हमको सेम नहीं आ रहा है, हमको यहाँ से P का वैल्यू मिल जाएगा। टेकिंग लास्ट टू इक्वेलिटीज को लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/P। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, P नॉट इक्वल टू 10। यानी मतलब कहने का क्या हुआ कि P का वैल्यू हम 10 को छोड़ करके 10 को छोड़कर दूसरा कोई भी नंबर यहाँ बैठा दें हम, यहाँ पर बैठा दें हम, तो ये दोनों लाइंस का जो होगा ग्राफ जो होगा वो हमको वो पैरेलल होगा। दिस मीन्स the value of P is मतलब कहने का हुआ कोई भी रियल नंबर उसमें से हम 10 को हम ये माइनस कर दें हम, तो जो हमको बचेगा वो हमारा P का वैल्यू है। 10 को छोड़ करके एक्सेप्ट 10 एनी रियल वैल्यूज़, कोई भी वैल्यू को हम ले लें यहाँ पर, तो दोनों आपको इक्वेशन का जो आपका ग्राफ आएगा वो हमारा पैरेलल होगा। सो पॉज द वीडियो एंड द नोट डाउन। अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो तो हमको पेयर ऑफ इक्वेशन लाइन दिया हुआ है, हमको पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हमको दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ये इक्वेशन जो है हैज़ नो सॉल्यूशन। ये दोनों लाइन का हमको सॉल्यूशन कब नहीं मिल लेता है, जब दोनों लाइन हमारा आपस में पैरेलल हो, मतलब कि पैरेलल होने वाले कंडीशन को हमको यहाँ पर यूज़ करना होगा। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए आप, -x + py - 1 = 0। सेकंड इक्वेशन px - y - 1 = 0। इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको कि दोनों लाइन जो होना चाहिए वो हमारा पैरेलल होना चाहिए। और पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है हमके पास, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। a1 -1 a2 p b1 p b2 -1 c1 -1 c2 अगेन -1। ये दोनों -1 तो हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमको, -1/p इक्वल टू p/-1 इज नॉट इक्वल टू 1 या 1/1। ओके, टेकिंग द फर्स्ट टू इक्वालिटीज, फर्स्ट टू पार्ट को ले रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, -1/p इक्वल टू p/-1। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, क्या मिला हमको, p² इक्वल टू 1। अब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा हमको, ये स्क्वायर रूट, यानी कि p इक्वल टू +-1। अब आइए लास्ट टू में देखते हैं। टेकिंग लास्ट टू पार्ट, क्या मिलेगा हमको, p/-1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, p इज नॉट इक्वल टू -1। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर हमको p का वैल्यू हमको +-1 दोनों मिल रहा है, लेकिन यहाँ से बोल रहा है कि p हमारा -1 का इक्वल नहीं होना चाहिए, p हमारा -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है हमको कि p हमको +1 और -1 दोनों वैल्यू है, तो मतलब कहना क्या हो गया कि p हमारा +1 है, क्योंकि -1 तो मेरा हो नहीं सकता है। Therefore p इक्वल टू +1। दिस वन इज योर आंसर।
ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, दो इक्वेशन हमको दे दिया है। इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए यूनिक पॉइंट, एट ए यूनिक पॉइंट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। These lines are a unique point intersected by a unique point. Unique point means unique solution. Unique solution. ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। -3x + 5y, 7 गुणा इधर ले आइए, -7 = 0। दिस इक्वेशन 2px -3y -1 = 0 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 -3, a2 2p नॉट इक्वल टू b1/b2। कोई डाउट? जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a1, a2, b1 एंड b2। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, आप p का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे आएगा ये, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 2p × 5 10p नॉट इक्वल टू -3 and -3 + 9। p इज नॉट इक्वल टू 9/10, यानी p का वैल्यू क्या होगा, हमको 9/10 को छोड़ करके हम दूसरा कोई भी रियल नंबर को ले लें, हम सभी में हमको क्या देगा, हमको ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। यानी दोनों का हम जब भी ग्राफ खींचेंगे हम, तो हमको एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ओके, सो p का वैल्यू हमको क्या निकल गया, p बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 9/10 इज योर आंसर। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। यदि बोलो तो स्किप कर देते हैं, या तो बोलो बनाने तो बना देते हैं, हम बना दें। ओके, दीज 2 लाइन्स आर द गिवन है। ये दो लाइन का आपको इक्वेशन दिया हुआ है आपको, और बोल रहा है पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कि दोनों लाइन हमारा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। (2x + 3y - 5 = 0). सेकेंड इक्वेशन px - 6y - 8 = 0। फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 is not equal to b1/b2। a1 means 2, a2 means p not equal to b1/b2। this means +3 by -6। now cross multiply it। 3p is not equal to 6 to 12 -12, p is not equal to -4। मतलब p का वैल्यू को हम -4 को छोड़ करके हम यहाँ पर कोई भी हम बैठा दें हम, तो हमको क्या होगा, हमको इस दोनों का इक्वेशन जो होगा उसमें यूनिक हमको सॉल्यूशन मिलेगा। यानी p का वैल्यू हमको क्या मिल गया, p बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -4। एक्सेप्ट -4, p का कोई भी वैल्यू को हम ले लें, कोई भी रियल नंबर को ले लें, लेकिन उसमें -4 को हटा दें उससे हम, तो कोई भी हम रियल नंबर को -4 को हटा के लेंगे हम, तो हमको p का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड द नोट डाउन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4th नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये। 2x + 3y = 7 and 2px + py = 28 - qy if the pair of equation has many solution। इस बार क्या है, दोनों इक्वेशन का हमको क्या मेनी सॉल्यूशन है, और हमको p और q दोनों का वैल्यू को हमको निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। 2x + 3y - 7 = 0। दूसरा इक्वेशन को देखो,
2px प्लस पी वाई -28 प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं y हमारा दो जगह आ गया, y हमारा दो जगह आ गया। इसलिए दोनों में से आप y को कॉमन ले लीजिए। 2px -28 इक्वल टू 0, इसको आप सेकेंड नंबर मान लीजिए। फॉर द मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन का हमारा क्या था? हमारा कंडीशन वेरी गुड, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। a1 का वैल्यू हमारा 2, a2 2p, b1 3, b2 p plus q, c1 -7, c2 -28। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 7 से 4 जा 28, यानी क्या हमको इक्वेशन बन गया 1 बाई पी इज इक्वल टू 3 बाई पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई 4। हमको पी और क्यू दोनों का वैल्यू को निकालना है। अब हमको इसमें से दो दो का पार्ट करके लेना होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि पहला पार्ट मैं किसको लूँ, इसको या इसको। इसमें देख रहे हैं कि इसमें p प्लस क्यू दोनों है, जबकि फर्स्ट और लास्ट को यदि हम लेते हैं तो p का वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगा। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट, यदि मैं दोनों पार्ट को ले रहा हूं तो क्या बनेगा हमको 1 बाई पी इक्वल टू 1 बाई 4। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा हमको p का वैल्यू 4। अगली बार क्या करते हैं, सेकेंड और लास्ट को ले लेते हैं, सेकेंड वन और लास्ट वन को। टेकिंग लास्ट टू पार्ट्स, लास्ट टू पार्ट्स को लेने पर क्या हमको देख रहे हैं, आपको पी और क्यू दोनों मिल जाएगा हमको, और पी का वैल्यू हम पहले से ही हम निकाल चुके हैं, यानी कि 3 बाई पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 बाई 4। या तो आप पी का वैल्यू कहीं पे बैठा दीजिए या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए उसके बाद बैठा दीजिए। हम क्या करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद पी का वैल्यू बैठा देते हैं। यहाँ से Q का वैल्यू कितना निकल जाएगा हमको, 4 को इधर ले आइए, यानी कि P का वैल्यू हमको क्या निकल गया 4 और Q का वैल्यू क्या निकल गया हमको 8। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब आइए भाई मेरे 5th नंबर क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से पढ़ो। 2 स्ट्रेट पाथ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन। दो इक्वेशन दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है हमको, स्ट्रेट पाथ का। और पाथ, स्ट्रेट पाथ मीन्स क्या है, जस्ट ए स्ट्रेट लाइन। चेक वेदर द पाथ क्रॉस ईच अदर और नॉट। सपोज करो कि पहला जो इक्वेशन जो है, ये दोनों रोड का इक्वेशन हमको दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है हमको इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल टू 2, और दूसरा आपको -2x प्लस 6y इक्वल टू 5। अब चेक करना है कि ये दोनों पाथ आगे जाकर कहीं पर क्रॉस कर रहा है या कि नहीं। मतलब कहने का ये दोनों क्रॉस इस तरीक़ा से रोड R1 और ये R2 जो है ये क्रॉस कर रहा है कि नहीं। सपोज करो ये आपका रोड R1 है, ये रोड R2 है। यदि क्रॉस कर रहा है मतलब क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है उसका, एक यूनिक सॉल्यूशन है। जब यूनिक सॉल्यूशन है कहने का मतलब कि दोनों लाइन हमारा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा कब, जब a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब x का कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो हमारा जब इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद सभी का रेशियो को हम लोग निकालते हैं।
एक्स माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर इक्वेशन माइनस 2x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर इक्वेशन। अब हम लोग पहले a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 क्या निकल जाएगा? a1 यहाँ पर हमारा कितना है 1, a2 माइनस 2, b1/b2 b1 हमारा माइनस 3, b2 हमारा 6 कैंसिल हो रहा है ये माइनस 1/2, c1/c2 माइनस 2 माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल 2/5। क्या देखा हमने यहाँ पर? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1 और a2 और b1/b2 हमको दोनों इक्वल है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, किंतु c1 और c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कहने क्या हो गया? ये किसका इक्वेशन इंडिकेट कर रहा था? ये लाइन हमको, ये कंडीशन किसका है? पैरेलल लाइंस का। मतलब कि दोनों लाइंस जो होंगे वो हमारा पैरेलल हैं। दोनों लाइंस जो हमारा कैसा है? वो पैरेलल हैं। पैरेलल है मतलब कहने क्या हुआ? दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बोथ द paths are parallel to each other, so they do not intersect each other. Clear? So pause the video and then note down. आइए इनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा? राइट ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3। मतलब हमको एक ऐसा लीनियर इक्वेशन हमको लिखना है जिसका सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा x-1 होगा और y इक्वल टू 3 होगा। और इस तरह से हम कितना लीनियर इक्वेशन को हम लिख सकते हैं? हाउ मैनी सच पेयर कैन यू राइट? इस तरह से इक्वेशन जो आप बना के लिख सकते हो, कितना इक्वेशन को आप बना करके लिख सकते हैं? इसका सॉल्यूशन हमारा क्या है? x-1 और y इक्वल टू 3। ओके, आइए इसको देखते हैं। लेट द इक्वेशन बी। जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमको? क्वेश्चन में बोल रहा है कि x का वैल्यू हमको -1 है और y का वैल्यू 3 है। मतलब क्या हुआ? ये दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा? व्हेन x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3। इक्वेशन भी x का वैल्यू यहाँ -1 बैठा दो और y का वैल्यू यहाँ पर 3 बैठा दो। क्या बन गया हमको? -a1 प्लस 3b1 प्लस c इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन हमको क्या बनेगा? -a2 प्लस 3b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें देखो क्या देख रहे हैं हम, कितना हमको इसमें इक्वेशन हमको कितना हमको बन सकता है? a1 b1 c1 a2 b2 और c2 क्या है? मेरा कांस्टेंट टर्म है। मतलब कहने का यह है कि हम यहाँ पर कोई भी एक रियल वैल्यू को हम इसमें बैठा सकते हैं। हम कोई भी एक रियल नंबर को हम बैठा सकते हैं। ऐसे दूसरा तरीका समझो इसको। हम पहले नंबर इक्वेशन को ले रहे हैं। a1 इक्वल टू 3b1 प्लस c1। ओके, सपोज करो a का वैल्यू हमने a1 का वैल्यू हमने 7 ले लिया। जब a1 का वैल्यू हमने 7 ले लिया मतलब क्या है? इस दोनों को हमको 7 लाना पड़ेगा, हमको 7 लाना पड़ेगा हमको। तो क्या बन जाएगा हमको ये वाला? चलिए b का 1 का वैल्यू हम 1 ले लें हम 3 और c1 आपका 4 ले लें हम।
तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए एकदम आराम से। नहीं है समझ में आ रहा तो फिर इसमें बैठा कर देख लीजिए आप। हमने क्या किया, यहाँ से A1 का वैल्यू को हमने निकाल लिया। A1 का वैल्यू क्या निकला हमको, ये आपका माइनस में था, उठा के इधर ले गए हम। A1 इक्वल टू 3B1 प्लस C1। ठीक है, तो क्या हुआ हमको, ये A1 का वैल्यू यदि मैं 7 एज्यूम कर लेता हूँ तो B1 का वैल्यू यदि 1 बैठाएं और C1 का वैल्यू 4 बैठाएं तो संभव है, एकदम आराम से संभव है। यदि मैं अब B1 का वैल्यू को हम -1 बैठा दें हम, तब क्या होगा, -3। ठीक है, तो C1 हमारा कितना हो जाएगा, 10। देखो दोनों के लिए संभव है ये। मतलब कहने क्या हुआ, A1 B1 C1 का हमको बहुत सारा वैल्यू निकलेगा, हमको बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। मतलब कहने क्या हुआ कि हम इसमें इक्वेशन को बना सकते हैं, हम बहुत सा इक्वेशन को इसमें हम लिख सकते हैं। तो किसी एक वैल्यू को ले लो, वैल्यू को लेके यहाँ बैठा दो, आपका एग्जाम्पल मिल जाएगा, आपको बहुत सा आंसर मिल जाएगा इसका। सपोज को पहला वाला इक्वेशन को ले रहे हैं, यदि हम इसी को ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा हमको यहाँ पर, -7x प्लस वाई C1 प्लस 4 इक्वल टू 0। उसी तरह आप यहाँ पर A2 के लिए आप कुछ वैल्यू आप मान लीजिए, आप A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको, उसी तरह 3B2 प्लस C2। कोई भी A2 का वैल्यू आप बैठा लीजिए आप आराम से, आपको उसी तरह कुछ ना कुछ इक्वेशन निकल जाएगा आपको। मतलब कहना है क्या हुआ, हमको इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको मिलेंगे। ओके, यदि भाई मेरे ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, लेकिन साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।